बार कैसे आप जाएंगे? लोगों के बीच में तो हम बहुत काम किए हुए हैं और जनता भी हमारे पर खुश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जनता भी कहा कि नॉमिनेशन दीजिए, इसके लिए हम सब समर्थक हैं। इसमें कोई तरह का भावना नहीं है। पहले तो बोला गया कि निर्विरोध आप रहिएगा, लेकिन आदमी सब एक दो टुकड़ा हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता हमको खुल के आशीर्वाद दे रहा है। तो यदि आप पहले आप वराई पंचायत के आप सरपंच रहे हैं तो आपने 5 वर्षों में क्या कुछ किया है? 5 वर्षों में जितना केस उस था ना, सबको हम खत्म कर चुके हैं और निष्पक्ष पंचायत करते हैं। आज तक किसी से 5 ठोक पैसा नहीं लेते हैं। तो इस बार जो जाएंगे आप पंचायत में अपना मत मांगने के लिए, तो लोगों के बीच में कैसे जाएंगे और क्या कहेंगे? लोगों के बीच में ऐसे जाएंगे कि कहेंगे हम निष्पक्ष काम किए हैं आपका, हमको एक तो बंद तो दीजिए। जो आपका 5 साल हम काम किए हैं वो हमको, यानी आप मजदूरी मांगेंगे? इसी मजदूरी के कारण जाएंगे। उसके हम काम किए हैं तो मजदूरी देंगे। तो यदि काम नहीं किए हैं तब तो कोई बात नहीं। यदि आप इस बार सरपंच बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूर्णिया जिले के बरहरा कोठी प्रखंड अंतर्गत बरहरा ब्लॉक परिसर में। और यहाँ हम जानेंगे, और एक मुखिया कैंडिडेट हैं जो दिवराघनी पंचायत से हैं, और हम जानेंगे कि पिंटू सिंह जी हैं और इनसे जानेंगे कि क्या इनकी पंचायतों में योगदान है और ये जो है मुखिया ही बनना क्यों पसंद करेंगे। तमाम बातें हम करेंगे, हम इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका ये भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। भैया जी, आप अपना परिचय बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम यादवेंद्र कुमार सिंह पिंटू। जी। मैं 2011 में पंचायत का आशीर्वाद पा चुका हूं और 5 साल मेरे कार्य को वहां के जनता देख भी चुके हैं। निश्चित तौर से आज मेरा नामांकन का दिन था। मैं नामांकन देने आया। मैं नामांकन वहां के जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज अपना नामांकन दिया है कि मैं तमाम लोगों के जन आकांक्षा पर खरा उतरूं और उनके लिए सेवा और समर्पण की भावना अंदर से समर्पित कर सकूं। तो इस बार आप 2021 में पंचायती राज चुनाव होने वाला है, तो इसमें जो है आप लोगों के बीच में कैसे जाएंगे और अपना मत मांगेंगे? निश्चित तौर से ये चुनाव, आज तो नॉमिनेशन का दिन था, लेकिन ये प्रक्रिया लगभग महीना 2 महीना से पंचायत में जनता के बीच हो रही है। हम जो विगत कुछ कार्य किए हैं वो जनता के बीच मील का पत्थर है। और अगर आप मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जनता के बीच, लोगों के बीच जाएंगे और कुछ कार्य है, जैसे कहा जाए कि राशन कार्ड घर घर, तो पहला नाम आएगा जो ने पिंटू सिंह जी के मुखिया के समय में हमको मिला हुआ है। दूसरा फिर आ जाएगा कि मेरे पंचायत में अगर रोड का जाल बिछा हुआ है तो निश्चित तौर से योजनाएं कहीं से आई हों, वो संसद के तरफ से आए हों, विधायक के तरफ से आए हों, लेकिन उस कार्य के पीछे हमारा कहीं न कहीं मेहनत रहा है, तब आज वो कार्य सरजमीन पे दिख रहा है। जी मुखिया जी, आपका काफ़ी नाम और चर्चा है बरहरा ब्लॉक में, ये हम आपसे अवगत हैं। और हम ये कहेंगे कि आप अगर मुखिया बनते हैं तो अपने पंचायतवासियों के लिए सबसे पहला सौगात क्या देंगे? देखिए, जैसे बात है, ये पंचायत सिर्फ वासियों की बात नहीं। जब भी आप पहले यदि आपका नाम प्रखंड स्तर पर ब्लॉक में है तो हमको उस स्तर से काम करना होगा कि उस नाम की गरिमा कायम रहे। डिबरा वासियों के लिए तो सौगात होगा ही। मैं उसके लिए जो कार्य किया हूँ उनको पहले से भी पता है कि मैंने 5 साल क्या किया है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा ही। साथ साथ जो पंचायत के बाहर हमारे प्रखंड के अन्य पंचायतों का भी हमसे जो आशा है उस पर मैं भी पूर्ण रूपेण खड़ा हूँ। तो मुखिया जी, आप अपना परिचय बताएं। यादवेंद्र कुमार पिंटू, अभी प्रत्याशी मुखिया दिवराधनी पंचायत नंबर 2 से। जी, आपको बहुत बहुत और इस बार आप किन पदों को लेकर आपने नामांकन पर्चा भरा है? पूर्व में समिति थे और आज हम नामांकन दिए हैं समिति पद, राजधनपुर पंचायत। जी, नामांकन पर्चा भरा है। तो सर, आप पहले अगर समिति थे पूर्व में, तो अब इस बार जो है आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे और अपना मत मांगेंगे? पूर्व में जो थे उस टाइम, उस समय में किसी ढंग का विकास का नहीं था। इस बार आएंगे तो हम जनता के सामने जाएंगे, जो मिलेगा वो। मैं चंद्र कुमार उर्फ चंदर मंडल, गांव लौकाही चकला, पंचायत राजधनपुर, पंचायत समिति पूर्व में भी थे
और आज पंचायत समिति से नामांकन दाखिल किए हैं। न्यूज लाइव और इस वक्त मैं कर रहा हूँ पूर्णिया जिले के बरारा कोठी प्रखंड में और इस वक्त निपनिया पंचायत से नामांकन करने पहुँचे हैं मन्नू देवी पति दिलीप शर्मा और हम जानेंगे उनकी क्या है रुझान और देखते हैं काफी भारी मात्रा में उनके समर्थक मौजूद हैं और हम जानते हैं उनकी राय। एक मिनट, अभी आपने नामांकन पर्चा भरा है तो किन पदों के लेकर आपने नामांकन पर्चा भरा है? मन्नू देवी मुखिया पद के निपनिया पंचायत। जी चलिए आप बताएं कुछ, आप समर्थक के साथ में आए हैं तो आप जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप निपनिया पंचायत में पहले वार्ड में आपने सेकेंड स्थान लाया तो इस बार आपकी क्या रुझान है? अब की बार पब्लिक सब साथ है, उनके हिसाब से हम चल रहे हैं। हम कोई रैली नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना हिसाब से चल रहे हैं, शांतिपूर्वक के साथ चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने आम जनता आवाम को क्या संदेश देंगे? हम देंगे, अब की बार मौका है, पूरा जोर लगाएंगे, पूरा ताकत लगाएंगे, अब की बार जीत का पूरा। यदि आप जीत जाते हैं, अगर मुखिया बन जाते हैं तो आप अपने पंचायत वासियों के लिए क्या नई सौगात लेकर आएंगे? नया सौगात सब कुछ बंद करेंगे, जो घूस घास सब बंद करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। जी बहुत धन्यवाद। मन्नू देवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी तो आप मुखिया ही बनना क्यों पसंद किए? मुझे मुखिया बनने की शौक नहीं है, समाज की सेवा करने की लालसा है। यानी कि आप पहले भी प्रत्याशी थे? जी। तो कितने मतों से आप हारे थे? 500। जी तो इस बार क्या रही होगी आपकी पंचायतों में? अच्छी है, सब जगह अच्छी पकड़ है, जनता के बीच काम भी किए हैं हम 5 साल। पिछले जी काम किए हैं और क्या काम किए हैं? पिछले वर्ष जब हम हार चुके थे पिछले टर्म में, तो उसका हारने के बाद हम बैठे नहीं, हम 5 साल तक अपने पंचायत की जनता का काम करते हैं, जिनका फल मुझे मिलेगा। यदि आप निपनिया पंचायत से यदि आप मुखिया बन जाते हैं तो आपका 3 कार्य, आप ऐसे कौन सा कार्य करेंगे पहले बताइए? सबसे पहले तो स्वास्थ्य सेवा के लिए सभी जितना भी उन स्वास्थ्य सेवा का कार्य होता है सभी करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में काम करेंगे और हमारी जनता के बीच जितनी भी दिक्कत है जहाँ तक वो हम संभव करेंगे, जितनी भी सरकार से लाभ आती है वो टोटल जनता तक पहुँचाएंगे। 14 वार्ड पंचायत में जी जितना हो उतना ही हो। 14 वार्ड तो आपके पास समय होगा नहीं, लेकिन कम समय में किस तरह से करेंगे? पहले से भी हम कर चुके हैं, आदमी हमें मेरे पंचायत के जितने भी जनता है पहले से ही भी मुझे जाना है और हर एक घर जाना है। समय कम है लेकिन जाना तो है। तो आप अपने पंचायत वासियों के लिए यदि जीत जाते हैं तो नई सौगात क्या देंगे? जीत जाते हैं तो पंचायत वासियों के लिए जितना भी पंचायत का वर्क होता है, काम होता है, सरकार का जितना भी लाभ है तो हम हर एक घर तक पहुंचाएंगे। क्या परिचय हुआ? चंदन कुमार मेरा नाम है। जी आपने 3 पदों को लेकर आज नामांकन पर्चा भरा, किन पंचायत से भरा? आप हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे वर्णा चकला पंचायत से मुखिया पद। जी तो आप पूर्व में भी मुखिया थे? जी नहीं, तो पूर्व में कैंडिडेट थे? जी। तो आपने ये मुखिया पद ही क्यों चुना? इसलिए जो यह पद मतलब पंचायत स्तर का है, इसमें जनता ज़्यादा रहता है, मौका मिलता है सेवा करने का गरीब जनता का। क्या आपके द्वारा कोई सार्वजनिक या गांव में आपने ऐसा कोई सामूहिक कार्य किया? जी बहुत सा कार्य किया है, बहुत के दुख सुख में भागी बने हैं। यदि आप मुखिया अगर बनते हैं तो आप लोगों के बीच में कम समय में कैसे आपके पंचायत के बहुत बढ़िया स्थिति है, हम जीतेंगे ही। जनता का सेवा 5 वर्ष किए भी है। हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता को आवाम को क्या अपील करेंगे? जो एक स्वच्छ छवि वाले को आप जिताइए और मतलब विकास अच्छा ढंग से आपका हो। यही क्या परिचय हुआ?
चंदन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? अरवन्ना चगला पंचायत के मलदिया ग्राम। बरारा कोठी। जी। आपने अभी जो नामांकन किया है, किन पदों को लेकर आपने नामांकन किया है और किस पंचायत से? थोड़ा जोर से बोलें, किस पंचायत से आपने किया है? ओढ़ाई से। तो आपने नामांकन किया है, तो आपको अगर ये मुखिया पंचायत चुनाव में ही कैसे रुचि रहा? और आप पहले भी कैंडिडेट थे, पहले भी थे आप, तो आप पहले कितने मतों से हारे थे? 18। तो इस बार आपकी क्या है? अच्छा सर, आप बताया जाए कि आपने किस पद के लिए और उद्देश्य क्या है आपका नामांकन करने का? मैं औराही पंचायत से मुखिया पद के लिए एक हूँ और मैं जनता के चौमुखी विकास के लिए और शिक्षा के लिए और जो हमारे सरकार से और से जनता के लिए जो आवश्यक कार्य हेतु दिए जाएंगे उसको हम पटल पर हर संभव उतारेंगे और जनता के सदैव हित के लिए काम करेंगे। चाहे वह इंदिरा आवास हो, चाहे वह जल नल योजना हो, चाहे वह गली नाली योजना हो, उसको हर संभव हम जनता के हित के लिए उतारेंगे। तो आपको एक सवाल रहा कि आप जिस तरह देखा जा रहा है कि आपके घरों में ही 2 कैंडिडेट हैं मुखिया प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किए हैं, तो कैसे क्या चुनौती आपकी रहेगी? देखिए, जनता सर्वोपरि है। हम अपने घर से 2 कैंडिडेट हुए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता मुझे चुनेगी और